नमस्कार दोस्तों। ये जो पाम आया है इनकी उम्र 40 वर्ष है। इनके कई एक प्रश्न हैं। इनके प्रश्न हैं कि मेरे अगले 5 साल का भविष्य कैसा रहेगा। तो हम इन्हें बताते हैं। सबसे पहले 40 वर्ष हो चुकी है इस समय इनकी उम्र, और निरंतर इनकी ध्यान रेखा मजबूत है और सूर्य रेखा भी मजबूत है। तो जैसे ही उम्र आपकी बढ़ेगी 40+, आपका सेंसेक्स ऊपर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके ग्रोथ के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। पाम का शेप देखिए, स्क्वायरिश पाम है। तो मेहनती स्वभाव में और जीवन से ऑप्शन यही दर्शा रहा है। छोटा अंगूठा है तो सामंजस्य बिठाने में कामयाब होते हैं। यब की आकृति भी है यहाँ पर। जॉब और साथ ही बिजनेस योग भी बेहतर बना हुआ है इनके हाथ। सूर्य पर खड़ी लाइंस भी हैं। शनि पर दबाव भी है, परंतु बीच में उभार बन रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा शनि का दबाव जो है वो लगभग सूर्य की तरफ जा रहा है। तो व्यक्ति निरंतर प्रयास करते रहते हैं धन के विषय में। फर्स्ट बैलेंस बेहतर है, लचकदार भी। सेकंड बैलेंस घुमा फिरा के बात करना बखूबी आता है। तथ्यों और लॉजिक के साथ अपनी बात बखूबी रखना जानते हैं। यहाँ पर तर्जनी थोड़ी छोटी है, और वो कोई यहाँ पर ज़्यादा बड़ा इशूज़ नहीं है। मध्यमा लंबी है तो सहनशीलता भी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, परंतु एक सीमा होती है उसकी। सूर्य की उंगली इतनी लंबी है, बहुत लंबी है सूर्य की उंगली। तो ये दर्शाती है व्यक्ति के अंदर जो कार्य के प्रति जिद है वो बहुत अच्छी देखी जाती है। मान सम्मान भी व्यक्ति प्राप्त करते हैं, ख्याति प्राप्त करते हैं। कनिष्ठ का सूर्य के पहले पर्व तक पहुंचना या उससे ऊपर पहुंचना, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। विद्या रेखा होने से नीचे काम करने वालों की संख्या भी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बढ़ती है। अब इनके बुद्ध की क्षेत्र की बात की जाए तो बुद्ध इतना व्यवस्थित है, विकसित है, जो कि दर्शाता है व्यक्ति अपने जीवन में वाणी से धन कमाने की क्षमता रखते हैं। सूर्य के क्षेत्र पर थोड़ा दबाव जरूर है। यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, तो दबाव होने से मान सम्मान मिलने में थोड़ा सा देरी जरूर होती है। थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है, व्यक्ति अधिक सोचते हैं। और यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा सा इस तरफ दबा हुआ है। जब भी सूर्य की तरफ पार्ट जाता है तो व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति भी बन जाती है कभी कभी। गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु का क्षेत्र उभार है, परंतु यहाँ पर भी आधा पार्ट उभार में है और आधा डाउन है। ये पैतृक संपत्ति का योग है, परंतु यहाँ पर उभार कम है, तो ये थोड़ा सा इसमें देरी हो जाती है। मिलने में, लाभ मिलने में देरी हो जाती है। आड़ी लाइन्स भी हैं, तो मल्टीपल इनकम के सोर्सेज व्यक्ति जनरेट करते हैं। साथ ही पॉमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस की ओर व्यक्ति का रुझान जाता है। मंगल पर एक सहयोगी लाइन है। व्यक्ति अपने जीवन में सहयोग से जीवन को आगे ले जाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर अंदर की ओर लाइन है, तो फिर लाइन्स बढ़ रही है। यहाँ पर सहयोगी लाइन नहीं होती तो व्यक्ति जरूर अपने जीवन में संघर्ष देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइन्स कुछ गिर रही हैं, जो कि धन की हानि की ओर संकेत है। परंतु यहाँ पर जीवन से भी ऑप्शन निकला हुआ है, तो ये ग्रोथ के साइन है। मंगल का सहयोग भी है जीवन में। भारी मंगल पर
एक थोड़ा सा इश्यूज़ है, वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें, या कोई पुलिस केस कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पारिवारिक भी हो सकता है, अन्यथा गुप्त शत्रु भी बनने के योग हैं इसमें। शुक्र तो व्यवस्थित है, तो संपन्न परिवार में व्यक्ति जन्म लेते हैं और संपन्नता आती है, और ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा अच्छा करता है। यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट का दबा हुआ है, तो थोड़ा सा नेचर कंप्रोमाइज़ रखते होंगे घर परिवार के समक्ष या अपने से ऊपर लेवल के व्यक्तियों के समक्ष, परंतु शुक्र चंद्र व्यवस्थित है। व्यक्ति वैल्यू फॉर मनी परचेज करते हैं, और पानी और दूध से बने वस्तुएं ऐसे व्यक्तियों को अच्छी लगती हैं। बारीक लाइंस भी हैं यहाँ पर, जो कि यात्रा की ओर संकेत दिला रही हैं। और ये साइन जो है, व्यक्ति अपनी वाणी से बैठे बिठाए धन कमाने की क्षमता रखते हैं। केतु के क्षेत्र पर इतना अच्छा गहरा दबाव और आड़ी लाइंस जो कि दर्शाती हैं व्यक्ति अच्छा धन कमाने की क्षमता रखते हैं। अब हृदय रेखा की नज़र डालते हैं। फ्लर्टिंग नेचर थोड़ा सा दर्शाता है, कभी थोड़ी देर के लिए इंसान दुखी होते हैं, फिर खुशी ढूंढते हैं। नीचे की ओर लाइंस माता पिता के प्रति सेवा भाव को दर्शा रही है। व्यक्ति अपने जीवन में माता पिता के प्रति सेवा भाव बनाए रखते हैं। यहाँ पर जो लाइंस है, ये जो लाइंस जाती है बारीक मंगल के क्षेत्र पर, ये धन हानि की ओर संकेत दिलाती है, परंतु सीधी लाइंस मान सम्मान की प्रति, और यहाँ पर भी एक सीधी लाइंस है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के साइन का इंसान 34 से 42 की एज में इसका लाभ मिलता है व्यक्ति को। निर्माण संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी व्यक्ति के जीवन में, अगर अन्यथा इस टाइम पीरियड पर लाभ नहीं मिलता है तो 46 के टाइम पीरियड तक इसका लाभ मिल जाता है। और ये जो शाखाएं हैं वो थोड़ा सा बारीकी से दो मोही हो रही हैं। तो ये दो मोही लाइन जब भी बन रही हैं व्यक्ति के जीवन में, ये आपको ससुराल पक्ष से लाभ की ओर संकेत दिलाती है, पॉलिटिकल सरकारी लाभ की ओर संकेत दिलाती है, और ये व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा भावनाओं को कंट्रोल करने की हिदायत देती है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें अपने आप को। शाखाएं गिर रही हैं तो व्यर्थ का धन आपने किसी को दे दिया है, वापस नहीं लिया, ये आपके जीवन में होगा, आप इसे थोड़ा सा कंट्रोल करें। मत्स्य रेखा की अगर हम बात करें तो यहाँ से मत्स्य रेखा और यहाँ पर दो मोही, ये जो दो मोही बन रही है, व्यक्ति अगर मगर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, ये करूं या ना करूं, इस तरह की विविधाएं में पड़ जाते हैं। परंतु ये इस तरीके से स्मूथ लाइन एक चंद्र की ओर देखती हुई अच्छे विचारवान व्यक्ति को दर्शाती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते ही चलते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। या फिर ये शाखा बुद्ध की ओर देख रही हो तो व्यापार में ऐसे व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं। एक टाइम पीरियड है यहाँ पर थोड़ा सा इश्यूज बना होगा। ये लगभग 24 से 26-27 की एज रही होगी, जहाँ पर मानसिक तनाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिला होगा और कार्यभार भी इन्होंने संभाला होगा। अब अगर जीवन रेखा की नज़र डालते हैं तो शुरुआती ऑप्शोट है। पैतृक संपत्ति व्यक्ति के जीवन में बनती है, उसका लाभ भी मिलता है, परंतु यहाँ पर लाइन जा रही है, फिर इसके बाद में यहाँ से लाइन पड़ रही है और ऑफशोट भी निकल रहे हैं। तो व्यक्ति यहाँ पर कारोबार संभालते हैं अपना, जो कि 28 से 31 का समय रहता है। इस टाइम पीरियड से कार्यभार संभालते हैं और मंगल का सहयोग भी है। गिरती हुई शाखाएं यहाँ पर कोई
कोई घटना या वायु से परेशानी व्यक्ति के जीवन में आती है और साथ ही मंगल का सहयोग भी है, तो व्यक्ति उसका सामना बखूबी कर लेते हैं। जब तक मंगल लिखा है तब तक व्यक्ति के जीवन में सहयोग बना रहता है। और ये जो ऑफशूट है 31 से 34 और यहाँ पर 36 के टाइम पीरियड मान सकते हैं इसे हम। हल्का सा ऑफशूट है, लगभग 40 का टाइम पीरियड है ये, और इसके बाद में 44 से 46 ये टाइम पीरियड दर्शाता है। और यहाँ पर भी लगभग 52 से 56 का टाइम पीरियड दर्शाता है। अब यहाँ पर एक शाखा यहाँ पर जुड़ रही है, तो व्यक्ति यहाँ पर विदेश का भी योग रखते हैं अपने जीवन में, और वापस से लाइंस अंदर की ओर झुकाव ले रही है और दो मोही बन रही है। तो इन्होंने जो शेयर मार्केट में पूछा है, तो इसके लिए आप हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर मान सकते हैं 42 के बाद से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी लाइंस बन रही हैं, तो शेयर मार्केट में 42 के बाद से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रायंगल बने हुए हैं। थोड़ा सा 2-2.5 साल बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब तक इसके प्रति जागरूक रहें थोड़ा सा। अब भाग्य रेखा पर नजर डालते हैं। चंद्र से उद्गम और जीवन से संयोग। व्यक्ति ने पुश्तैनी काम और अपना निजी मेहनत दोनों से व्यक्ति को आगे ले जाने में अच्छा मार्गदर्शक बने हैं ये दोनों रेखाएं इनके जीवन के लिए। परंतु ये जो टाइम पीरियड इनके लिए रहा होगा 31 से 34 थोड़ा संघर्षमय रहा होगा। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा संघर्ष में रहा होगा। और इसके बाद से ये लाइंस जा रही है लगभग 58 से 61 तक जा रही है। तो यहाँ तक इनका इस व्यवसाय का, इस धन का और इसका लाभ मिलता रहेगा इन्हें। लगभग 58 से 61 तक इसका लाभ मिलता रहेगा। और जो दूसरी शाखा है इनके हाथ में वो भी जुड़ी हुई है। तीसरी लगभग 42 के आसपास जुड़ रही है और चौथी एक और। तो व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जनरेट हो रहे हैं। और लगभग 49 के टाइम पीरियड से भी एक व्यवसाय जुड़ेगा और 42 से भी एक व्यवसाय जुड़ेगा। और यहाँ से भी लगभग 56 से भी एक व्यवसाय और जुड़ेगा। सूर्य के क्षेत्र में भी खड़ी लाइन्स हैं। विद्या रेखा बेसिक ज्ञान के तहत है। व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह से धन का आवागमन व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। अब इनके हाथ में यहाँ पर बिजनेस लाइन बेहतर है बनी हुई और साथ ही मनी ट्रायंगल की भी उत्पत्ति हुई है। तो व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाते हैं और उसका समावेश भी करते हैं। एक बड़ा सा त्रिकोण यहाँ पर बन रहा है। जब तक ये व्यक्ति के जीवन में है तो ऐसे व्यक्ति प्लस में रहते हैं, हमेशा धन आता रहता है व्यक्ति के हाथ से। तो इनके प्रश्न पर नज़र डालते हैं। शेयर मार्केट में बाजार सीखना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? 2 से 2.5 साल आप थोड़ा सा वेट कीजिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, बस थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें, बीपी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें।
बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा? सूर्य पर लाइन्स तो अच्छी हैं इस समय, तो बच्चे का भविष्य उज्ज्वल कह सकते हैं इसे हम। घर निर्माण तथा बिजनेस करना चाहता हूँ। घर निर्माण के विषय में मैंने आपको बताया 46 के टाइम पीरियड पे इसका लाभ मिल जाना चाहिए आपको। और बिज़नेस करना चाहता हूँ तो बिज़नेस का योग आपके हाथ में डेफिनेटली है, क्योंकि एक से अधिक लगभग 42-43 के टाइम पीरियड से एक लाइन जुड़ रही है और लगभग 47-48 के टाइम पीरियड से लाइन जुड़ रही है। ये दोनों समय आपके लिए उपयुक्त हैं। यहाँ से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसका लाभ भी मिल सकता है आपको। और भाग्य रेखा के विषय में थोड़ा सा डीपली यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर भी लाइंस हैं और लगभग ये शाखाएं जब भी बनती हैं व्यक्ति के जीवन में, तो व्यक्ति के जीवन में अपने खुद से और अपने बच्चों से भी लाभ मिलता रहता है व्यक्ति के जीवन में, और बेसिक ज्ञान के तहत बैठे बिठाए धन कमाने की क्षमता रखते हैं। अन्य कोई आपका प्रश्न रह गया हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपका लेफ्ट हैंड पे भी नज़र डाल लेते हैं। थोड़ा वैवाहिक जीवन के विषय पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर शाखाएं गिर रही हैं, तो थोड़ा सा डोमिनेटिव माइंड की पत्नी अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगी आपसे। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड में यहाँ पर भी बहुत अच्छी मंगल रेखा का संयोग दिख रहा है व्यक्ति के जीवन में। बहुत अच्छी स्मूथली लाइन चल रही है। एक बड़ा सा त्रिकोण कंप्लीट है, तो धन का आवागमन बना रहेगा। इनके हाथ में सूर्य थोड़ा सा इसमें ज़रूर कमज़ोर दिख रहा है। शनि फ्लैट आलस तो फिलहाल नहीं रहेगा। शुरुआती ऑप्शन निकले हुए हैं, तो व्यक्ति अपने पुश्तैनी ज़मीन जायदाद रखते हैं। शुक्र मजबूती इसी बात को दर्शाती है, और लग्जरियस लाइफ ऐसे व्यक्ति जीते हैं आने वाले समय में। यहाँ पर भी यही चीज़ दर्शा रही है। थोड़ा सा पत्नी का अपनी बात मनवाने की प्रति रुझान बना रहेगा। बाकी ऑल ऑफ पाम बहुत अच्छा है। ओवरऑल सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य को जल प्रदान कीजिएगा, और साथ साथ बड़ों का मान सम्मान भी कीजिएगा। बाकी तो फिलहाल आपका काम अच्छा है। कोई प्रश्न आपका रह गया हो तो बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं आप।